नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 23 जुलाई 2023 है, संडे का आफ्टरनून है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से। देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए कि निफ्टी का जो पीसीआर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का पीसीआर है 0.79 का और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,745 का और 19,775 का क्लोजिंग आया। तो पीसीआर थोड़ा सा दिखा रहा है कि बाज़ार कॉशियस नोट पे है और थोड़ा सा बाज़ार नीचे की ओर ड्रिफ्ट कर सकता है, ऐसा पीसीआर देखने पे लग रहा है। बाकी अगर आप निफ्टी का मैक्सिमम पेन देखेंगे तो 19,800 के आसपास है। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी में 19,800 के आसपास काफ़ी जम के कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद से 19,900 पे भी जम के कॉल राइटिंग दिख रही है। 20,000 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि 19,800 19,900 क्रॉस करना निफ्टी के लिए टेढ़ी खीर होगी। हालांकि जैसे ही निफ्टी 19,900 को क्रॉस करता है तो 20,000 का लेवल रेडीली क्रॉस कर सकता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट है उसके दम पे निफ्टी निकाल सकता है 20,000 के लेवल को। तो 19,950 19,900 ये एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट 19,500 पे है। हालांकि 19,500 जैसे ही ब्रीच होता है तो हम 19,000 की ओर भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट में जो है वो 19,000 पे है। तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है, नीचे में 19,000 ऊपर में 20,000। तो ये बड़ा रेंज निफ्टी में निकल के आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी का कि किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। समराइज कर लेते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को। 19,500 से लेके 20,000 का एक छोटा रेंज है। हालांकि 19,950 क्रॉस करे तो 20,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। 19,500 के नीचे गया तो निफ्टी नीचे आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके का एक्शन बना हुआ है, तो बेटर पोजीशन में बैंक निफ्टी है एज कम्पेयर टू निफ्टी। पीसीआर देखेंगे तो 1.05 का है, जो कि अब बता रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी बियॉन्ड है। और जिस तरीके का पुट राइटिंग भी है तो आप देखिए 46,000 पे मैसिव पुट राइटर है और 46,075 का बैंक निफ्टी का क्लोज आया है। तो अभी भी 46,000 एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो बैंक निफ्टी एक क्रूशियल पार्ट प्ले कर सकता है। हालांकि 47,000 के लेवल पे एक स्टीफ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में दिखता है, बट नीचे में 46,000 का तगड़ा सपोर्ट है। और हालांकि 46,800 के नीचे 45,800 के नीचे अगर हम जाते हैं 45,800 के नीचे तो 45,000 तक बैंक निफ्टी में स्लाइड कर सकते हैं। तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है, बट फॉर द टाइम बिंग 46,000 से 47,000 का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखती है। उसके नीचे 45,800 के नीचे 45,000 तक स्लाइड कर सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से और देखते हैं किस तरीके का एक्शन लास्ट वीक निफ्टी में रहा। एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, टिल लास्ट वीक जो है आप देखेंगे कि इसके पहले जो है लास्ट टू लास्ट वीक तक जो है निफ्टी हर बार ऊपर रेंज अपर रेंज टच करता, फिर नीचे आता, काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में था। और ये जो जोन है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, हर बार ये ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता। तो पिछले हफ्ते भी उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 720-30 के ऊपर निकलता है तो आप मान के चलिए कि ब्रेकआउट आ गया। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो 850 और 850 के बाद फिर हम 20,000 को टच कर सकते हैं इसी हफ्ते। एग्जैक्टली आप देखेंगे ऊपर में तो 990, तो जो 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट का रैली आपको 730 के ऊपर आपको निफ्टी में देखने को मिला, जो कि हमने आपको बताया ही था कि 730 क्रॉस करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी में रैली आ ही रही है। उस हिसाब से निफ्टी में रैली आया और वहाँ से एक हल्का सा फॉल आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो अब हम जीरो इन करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। हालांकि उसको समझने के लिए पहले हम निफ्टी की ये जो पूरा मूव हुआ है उसको समझने को कोशिश करते हैं, बिकॉज यहीं से हमको आंसर मिलेगा कि आगे किस तरीके का मूव निफ्टी में रह सकते हैं। तो एक बार आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से, हालांकि ये रैली काफ़ी नीचे से चल रही है, ये सारे पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट रैली है
वो पॉइंट को देखिए। तो नीचे में किस तरीके से 18,640 का लो बनाया, उसके बाद एक डोजी कैंडल आया और वहाँ के बाद जो गैप अप गैप अप गैप अप लगातार 4 गैप, 1 2 3 4 लगातार 4 गैप करके निफ्टी ने अपना इंटेंशन एकदम क्लियर कर दिया कि एक बड़े फुल मूव की ओर निफ्टी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है। हालांकि फिर ये हुआ आपका रैली, उसके बाद यहाँ बना एक बेस, तो जिसको हम बोलते हैं रैली, उसके बाद बना बेस और उसके बाद फिर से आई रैली। तो आरबीआर फॉर्मेशन हुआ, रैली बेस रैली, और उसके बाद फिर अब वहाँ से एक करेक्शन होने की ओर है, जहाँ पे निफ्टी अब आपका नीचे दिख रहा है 19,745 का निफ्टी में क्लोज आया। तो दोस्तों अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा, इसको समझने के लिए एक बार के लिए यहाँ पे जो हमने बेस का जो फॉर्मेशन बनाया है वो आप देखिए किस तरीके का बेस फॉर्मेशन है। 19,524 से लेकर के 19,300, 19,524 से 19,300, ये जो रेंज है ये पूरा एक बेस का काम कर रहा है। तो ये एक बेस है, इस बेस में निफ्टी की एंट्री हो सकती है, बिकॉज निफ्टी का क्लोजिंग आया है 19,745। तो क्या फर्दर निफ्टी इस बेस में आएगा? यस, डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन अगर निफ्टी में फर्दर स्ट्रेंथ है तो ये बेस में एंट्री किए बगैर निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो अब दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके से निफ्टी ट्रेड कर सकता है उसको एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट पे देखते हैं। तो जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ वो रेंज आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिलेगा। आप देखिए हायर रेंज जो कि आपका आ रहा है 19,525 के आसपास, ये लोअर रेंज जो 19,300 के आसपास, हायर रेंज 525, लोअर रेंज वापस 19,300 नीचे का रेंज है, ऊपर गया वापस, अब लोअर रेंज को टच नहीं किया और अब की बार वो ऊपर भाग गया निफ्टी। तो ये जो आपको एक अच्छा, इसके पहले आप देखेंगे तो एक रैली हुआ, उसके बाद यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको रैली देखने को मिला। तो एक रैली बेस रैली फॉर्मेशन देखने को मिला। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में अच्छा फॉल आया, जहाँ पे निफ्टी ने 19,745 का क्लोज दिया, बराबर है। तो अब आपको निफ्टी में क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात कि निफ्टी का अगर ये मूव कंटिन्यूटी में है तो वापस हम आप बेसिंग कैंडल में नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात ध्यान में रखना है कि निफ्टी को अब दोबारा जो है 19,500 वाले रेंज में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप 19,745 के रेंज में हैं, तो अगर कोई भी डिप आपको मिल जाए 19,610 के आसपास तो वहाँ आपको निफ्टी को लेना है और स्ट्रिक्ट एसएल लगाना है 19,510 का, 19,500 का आप राउंड फिगर एसएल लगा लो। बिकॉज जैसे ही आप वापस वो बेसिंग रेंज में जाते हो तो आप इस पूरे रेंज को वायलेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बिकॉज आप फिर से एक बेसिंग फॉर्मेशन में चले जाओगे। तो ध्यान रखिए कि वो बेसिंग रेंज में हमको वापस जाना नहीं है। तो 19,610 से लेके 19,550 के रेंज में आपको बाय करना है, 19,500 का आपको स्ट्रिक्ट एसएल लगाना है। तो ये हो गया पहला फर्स्ट चीज जिसको आपको फोकस करना है। दूसरा, अगर बाजार मंडे को रिकवरी देता है तो रिकवरी पे अभी क्योंकि इतना बड़ा एक रैली बेस और रैली फॉर्मेशन हुआ है तो बाजार थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज करेक्शन ऐसे ही आते हैं। तो बट अब बाजार फ्राइडे को गैप करके आया, ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ब्राइट है कि इस गैप को फिल करने की कोशिश करे मार्केट, उसके बाद एक फॉल आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर ये निफ्टी ये गैप को फिल करता है, जो कि गैप या पार्शियली फिल करता है, फुली फिल ना भी करे तो पर से पार्शियली फिल करता है और निफ्टी यहाँ पे ये अगर ये पार्शियली फिल करता है तो ये लेवल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए 938 है, उसके पहले का लेवल आप देखिए यहाँ पे जहाँ से इसकी बॉडी बनी है, तो ये लेवल आता है 914 के आसपास। हाँ, तो अगर आपको 19,900 19,900 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो वहाँ आप एक बार के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और डॉट 19,991 का एसएल लगा के आप वहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर ये गैप फिल करने की कोशिश करता है निफ्टी तो आपको वहाँ पे एक बार शॉर्ट बनाना है। स्ट्रिक्ट आपका एसएल होगा 19,991, और जैसे ही निफ्टी 19,990 के लेवल को टच करते हैं
वहाँ से एक ज़ोरदार रैली आएगी। निफ्टी का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 20,100 का, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 20,220, 20,220 का। तो ये ऊपर के दो टारगेट आपके खुल जाएंगे 19,990 के ऊपर। तो वहाँ से आपका अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 19,990 के ऊपर 250 पॉइंट का रैली ऊपर आपको मिल जाएगा। 200 से 250 पॉइंट, तो 19,200 250 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी बहुत ही क्लियर मुझे दिखती है, क्योंकि इतनी बड़ा एक मूव आ चुका है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए, जहां पे ऊपर में निफ्टी कैप्ड है 19,990 91 जो आपका हाई है वहां तक, और नीचे में निफ्टी कैप्ड है 19,300 का, 19,300 का। तो ये रेंज में निफ्टी रहेगा। 19,300 के नीचे निफ्टी जाता है तो एक फ्री फॉल निफ्टी में 500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम 19,400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम 18,900 तक जा सकते हैं। और 18,900 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो वहाँ आपको डेफिनेटली बाय करना है। और 18,800 का मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक निफ्टी 18,800 के ऊपर है आपका बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। 18,900 950 का लेवल बेस्ट रेंज होगा, जहां आपको आके निफ्टी को खरीदना ही है। तो 19,300 के नीचे एक फ्री फॉल 400 पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मोर प्रोबेबिलिटी है कि इस हफ्ते का रेंज 19,990 ऊपर में, नीचे में 19,300, ये रेंज में निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। आपको 600 650 के रेंज में निफ्टी को लेना है, 500 का एसएल लगाना है। 500 का एसएल ट्रिगर हो तो नीचे में 400 350 के रेंज में लेना है, 300 का आपको एसएल लगाना है। ऊपर जब भी निफ्टी जाए आपका 850 880 950 900 950 वो रेंज में आपको शॉर्ट करना है। 991 का आपको एसएल लगाना है। 991 के ऊपर 200-250 पॉइंट की अपसाइड और 19,300 के नीचे 400 पॉइंट का डाउन साइड। तो मोटा मोटी यही कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से अगर आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो उठाएंगे मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,075। और इसके पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीक एग्जैक्टली हमने आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमने आपको क्लियरली बोला था कि 45,200 के ऊपर जाए तो आप कंफर्म मान लो कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया है, और वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट का रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो जहाँ पे हमने 46,200-300 तक का टारगेट बताया था, बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 46,370। तो हमारा टारगेट डॉट अचीव होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। इवेंचुअली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई 46,075 की। 46,075 की क्लोजिंग पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि 46,000 का लेवल किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पे मैसिव पुट राइटर है। तो ये जो पुट राइटर है ये बैंक निफ्टी को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकता है, और बैंक निफ्टी में एक फ्रेश हाई इस हफ्ते लग सकता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद आप इस हफ्ते भी कर सकते हो, जहाँ पे बैंक निफ्टी में पहला टारगेट होगा 46,550 का, 46,550 का, जो कि इस हाई को क्रॉस करेगा। और दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी जा सकता है, वो जा सकता है लगभग 47,000 के आसपास। तो 46,500 से 47,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को आप अभी भी बाई कर सकते हो। 46,075 का आपका लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज है। तो कोई भी 100-125 पॉइंट का डिप आपके लिए बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी में 45,770। 45,770 क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने लॉजिक आपको निफ्टी में दिया कि बेसिंग रेंज में निफ्टी नहीं जाना चाहिए। सिमिलर बेसिंग रेंज बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो 45,800 के आसपास से लेकर के 45,200 का रेंज है। 45,800 से 45,200 ये प्योर बेसिंग का रेंज है। तो ये रेंज में दोबारा बैंक निफ्टी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको 45,770 का एसएल बताया। तो अगर आप 46,000 का लेवल है, नीचे में आपको 100-125 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो आपको वहाँ लेना ही है, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 45,770 का। 45,770 के रेंज में अगर आए तो बैंक निफ्टी को आपको इमीडिएट काट लेना है, फिर नीचे आपको एंटर करना है। बिकॉज ये जो बेसिंग का रेंज है, इस बेसिंग के रेंज के लोअर लेवल 45,500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में इंटर करना है, जहां पे आपको बैंक निफ्टी का एसएल लगाना है 45,200 के आसपास का। तो 45,200 के एसएल के साथ आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है।
तो सब मिला जुला करके बैंक निफ्टी में बाय का ही व्यू रखना है, नीचे डिप पे बाय करना है। शॉर्ट के बारे में बिल्कुल भी ट्राई ना करो। शॉर्ट कहाँ ट्राई कर सकते हो, तो 45,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो वहाँ आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में वहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी का पहला टारगेट होगा 44,800, बिकॉज ये फिर से नीचे का आप बेस यहाँ देख सकते हैं 44,800 का। नीचे दूसरा टारगेट निफ्टी का 44,300 का बनेगा, 44,800, 44,300। बैंक निफ्टी पोजिशनली कहाँ खराब हो रहा है, तो 44,000 के नीचे, 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो ही बैंक निफ्टी पोजिशनली खराब है। तो जब तक बैंक निफ्टी ओवरऑल 44,000 के ऊपर बना हुआ है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ, मीडियम रेंज ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और शॉर्ट टर्म रेंज की बात करते हैं तो थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है, बट ओवरऑल बुलिश बायस के साथ ही बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड करना चाहिए। तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं उस लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो बैंक निफ्टी में मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप थॉरोली 1 से 2 बार देखेंगे, लेवल्स को अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आपको मार्केट में मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे मिलेगा मैक्सिमम व्यूअर को मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।